नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जैसे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले इसी सेट के सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं के 30 प्रश्न देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के बाकी बचे 20 प्रश्न, जिसमें तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग के 5 प्रश्न, सूचना तकनीकी के 5 प्रश्न और जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति के 10 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग के प्रश्नों से। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है वो सिटिंग अरेंजमेंट पर आधारित है। पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। आर वी के जो है वो बाएं को तीसरा है और टी के बाएं को दूसरा है। इस प्रकार से पूरी कंडीशन दे रखी है और नीचे जो है इस पर आधारित 2 प्रश्न दे रखे हैं। इस प्रकार के प्रश्न कैसे करते हैं, जिस स्टेप में जो जैसे जैसे बताया गया सेम आपको क्या करना है, एक गोला बनाना है और उसमें जो है वो अपने आधार पर बैठाना है। ये ध्यान अवश्य रखिएगा कि प्रश्न में यदि कहा गया है कि अंदर की ओर देख रहे हैं उनका, तो दायां बायां वही होगा जो एक्चुअल में होता है। परंतु यदि ये लिखा हो कि बाहर की ओर देख रहे हैं तो दायां बायां जस्ट अपोजिट हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए प्रश्न में लिखा भी हुआ है कि केंद्र की ओर मुंह करके जो है वो वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, यानी कि इसमें दायां बायां ओरिजिनल ही जो है वो रहेगा। तो ये जो है वो इसका तरीका होता है। तो ये तो आपने समझा प्रोसीजर। मैं आपको यहाँ पर जो इसमें फिगर बनेगा कि कौन कहाँ पर बैठा है वो जो है वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको प्रश्न जो है करने में आसानी हो। तो P जो है यहाँ पर रख लेते हैं। इसको आप ऊपर नीचे भी रख सकते हैं अपने अनुसार, परंतु दायां बायां जो है वो नहीं बदलना चाहिए। W, फिर उसके बगल में Q, फिर V, उसके बाद यहाँ पर S, उसके बाद यहाँ पर T। तो इस प्रकार से जो है ये बैठेंगे। अब प्रश्न आपका पहला क्या कह रहा है, 131 इस पर आधारित R के दाएं को दूसरा कौन है, ये पूछा है। R कहाँ है, ये है। इसके दाएं आप दूसरा जाएंगे तो पहला पर W है, दूसरे पर कौन है, Q है। तो आपका उत्तर पहला क्या आ जाएगा, सही, Q जो है वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P के बाएं को तीसरा कौन है। अब P देखे कहाँ है, तो ये हो गया। बायां कहाँ किस तरफ होगा, उस तरफ होगा जिस तरफ T है। और बाएं के तीसरा कौन है, तो पहले नंबर पर T है, दूसरे नंबर पर S है और तीसरे नंबर पर V है। यानी कि आप कह सकते हैं V जो है। ऑप्शन में देखिए तो V इन चारों में से, तीनों में से कोई नहीं है, तभी आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं, आपका जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को जो है वो करते हैं। अगला प्रश्न 133 है। दी गई श्रृंखला में गलत पद आपको बताना है। ये श्रृंखला दे रखी है और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न कैसे करते हैं, जो श्रृंखला देख रहे हैं आप, ये किसी न किसी पैटर्न पर आधारित यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि ये हो सकता है इन दोनों में डिफरेंस आगे सभी में समान चल रहा हो, या कह सकते हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है वो किसी का स्क्वायर, या कह सकते हैं किसी का क्यूब, इस टाइप से सीरियल चल रहा हो। तो अलग अलग बहुत से पैटर्न इसमें जो है वो चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है इनमें डिफरेंस। तो 4 और 10 में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 6 का डिफरेंस है। 10 और 22 में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 12 का डिफरेंस है। 6 दूना 12। अब आपको सीरीज समझ में आ गई कि जस्ट डबल चल रहा है, परंतु ये अभी आपको आगे और चेक करना है। यानी कि 22 और 46 में देखेंगे तो इसमें कितने का डिफरेंस, तो आप कहेंगे 24 का डिफरेंस। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, इस टाइप से सीरियल चल रहा है। अब आपको आगे डिफरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, इस 24 के बाद कितना डिफरेंस होगा, तो आप कहेंगे 24 का दुगना 48। यानी कि इस 46 में इस 48 को जोड़ देंगे तो अगला वाला अंक आना चाहिए। तो 46 में आप 48 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 94। यहाँ पर कितना लिखा है, 96। तब आपको समझ में आ गया कि 96 यहाँ पर जो पद है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर होना कितना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 94। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो करते हैं। यहाँ पर पैटर्न बहुत अलग अलग हो सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिस से ही जो है वो आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की सीरीज की प्रैक्टिस जो है वो करिए। बात करते हैं प्रश्न 134 की। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में 3 वृत्त हैं। वृत्तों में 5 संख्याएं हैं। एक वृत्त के अंदर तथा 4 बाहर, 4 बाहरी संख्याएं कतिपय नियम के अनुसार अंदर की संख्या बताती हैं। दिए गए विकल्प में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ये आपका जो है वो प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। अब ये समझते हैं कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको करते कैसे हैं।
तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आप देख पा रहे हैं इनको या तो आप सभी को जोड़ लीजिए। क्या देखिए बीच वाली संख्या आएगी तो आप जोड़ेंगे तो आपका 14 आएगा, यानी कि इस प्रकार से फॉलो नहीं होगा। एक ही तरीका हो सकता है कि इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, सामने सामने इधर भी गुणा कर लीजिए, जितना है दोनों में डिफरेंस निकाल लीजिए, तब भी आपकी बीच वाली वैल्यू नहीं आएगी। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या एक तरीका ये भी हो सकता है इन सभी को, जितनी भी बाहर वाली संख्याएं दे रखी हैं, इन सभी को जो है वो गुणा कर लीजिए आपस में। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 या 15, चौके 60 और इधर 2, यानी कि 120 जो है वो आएगा। यहाँ पर कितना लिखा हुआ 12, यानी कि 10 से यदि आप इसको डिवाइड कर दें तो बीच वाली जो संख्या वो आ जाएगी, यानी कि 12 आ जाएगी। अब ये चीज़ आपको यहाँ पर भी फॉलो करके देखनी है। यहाँ पर आप फॉलो करेंगे तो 6 को गुणा करेंगे 2 से, यानी कि 12, फिर गुणा करेंगे 3 से, यानी कि 36, फिर गुणा करेंगे 5 से, यानी कि 180, यानी कि 180 यहाँ पर आया। यहाँ पर भी देखिए 10 से डिवाइड करने पर आपका 18 आ रहा है। यानी अब आप समझ गए दोनों में पैटर्न फॉलो हो रहा है। यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है, यानी कि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 10, फिर आप उसको 2 से गुणा करेंगे यानी कि आएगा आपका 20, और उसको फिर 8 से गुणा करेंगे यानी आपका आएगा 160, यानी कि 160 यहाँ पर आया। 10 से आप फिर से डिवाइड कर देंगे तो आपका 16 जो है वो आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है वो दे रखा है। तो 16 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी पैटर्न फॉलो हो वो इसमें भी फॉलो हो, तो सेम वही इसमें भी फॉलो होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न हम आपको कराते रहें। प्रश्न आपका रीजनिंग का लास्ट है कि कुंदन की एक घड़ी में अभी 12:30 हो रहा है, यानी कि 12:30 हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच कोण जो है वो क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ये प्रश्न आपको देखने में जितना सरल लग रहा है, काफ़ी बार उसी सरल के चक्कर में गलत भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12:30 बज रहा है, आप सोचते हैं घड़ी इस प्रकार है, छोटी वाली सुई 12 पर है और बड़ी वाली सुई 6 पर है, और ये 12:30 बज रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जब 12:30 बजता है तो जो मिनट वाली सुई है वो तो 6 पर ही रहती है, परंतु जो घंटे वाली सुई है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। आगे कितना बढ़ती है? तो आगे वो उतना ही बढ़ती है जितना कि मिनट वाली सुई आगे बढ़ती जाती है। यानी कि यदि आपकी मिनट वाली सुई इस प्रकार है तो आपकी जो घंटे वाली सुई है वो भी इसी पर जो है वो होगी, यानी कि 12 पर दोनों सुई हैं। पर अगर मिनट वाली सुई आपकी 6 पर आ जाती है तो आपकी जो घंटे वाली सुई है वो आगे आने वाला जो 1 घंटा जो पूरा होता है, जैसे कि 12 से 1 बज रहा है, उसके एकदम बीच में होगी, क्योंकि मिनट वाली सुई भी एकदम बीच में, यानी कि 2.5 मिनट जो है वो आगे बढ़ जाएगी। ये चीज़ आपने समझी, घंटे वाली सुई। अब आपको ये बताना है कि 12:30 बज रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। अब आपको ये पता है कि एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। यदि घंटे वाली सुई 12 पर होती और मिनट वाली सुई 6 पर होती तब आपका पूर्ण 180 डिग्री कोण बनता, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा कम बन रहा है क्योंकि जो सुई है वो 2.5 मिनट आगे निकल गई है। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपका कोण 180 तो नहीं होगा, 180 डिग्री से कुछ कम होगा। अब कितना कम होगा उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में जो घड़ी है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आपने कितना बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि 2.5 मिनट बढ़ेगी, यानी कि आप 2.5 मिनट का जो है वो निकाल लीजिए। 2.5 मिनट का आपका निकालने के लिए 15 डिग्री जो है वो आ जाएगा। इसको आप 6 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 डिग्री का 6 है तो 6 गुणे 2.5 करेंगे तो आपका 15 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो 15 डिग्री है ये आपकी जो घड़ी की सुई है वो आगे बढ़ जाएगी। एक सीधी रेखा बनाती है 180, 15 डिग्री और आगे बढ़ गई, यानी कि 180 में से 15 घटा दीजिए तो 165 डिग्री का कोण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको जो है वो किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर के 5 प्रश्नों की तरफ कि वेब पेज का एक शब्द वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे जो है वो क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो हाइपर लिंक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 137 कह रहा है कि HTML का पूरा नाम जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपका ये जो है वो HTML की फुल फॉर्म होती है।
अगला प्रश्न 138 कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी सिक्किम बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले जो है वो इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी सिक्किम राज्य जो है उसने उपलब्ध कराई थी। अगला प्रश्न कह रहा है 139 की www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी HTTP जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है www। बात करते हैं अगले और लास्ट कंप्यूटर के प्रश्न की तरफ। और जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए यही प्रश्न है, आपको बताना है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से जो है वो प्रारंभ हुई। 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 2005 या 12 अगस्त 1995। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट 10 प्रश्नों की तरफ, जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि के। प्रश्न आपका 141 कह रहा है कि नेतृत्व के किन पत्रों पर बल दिया जाता है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की, कार्य भी सही होगा, कार्य विद्या का ज्ञान भी सही होगा, सिद्धांत भी यानी कि उपयुक्त सभी जो है आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 142 कह रहा है कि विद्यालय में बच्चों को शुरुआत से किस भावना का विकास किया जाता है। बात करें उत्तर की, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सामाजिक जो न्याय है इसकी भावना का विकास जो है विद्यालय में बच्चों में शुरुआत से जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न 143 कह रहा है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप जो है वो बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देंगे। तो बात करें उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट आपको दिख रहा है कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगला प्रश्न 144 कह रहा है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की जो चित्त वृत्ति है उसमें नहीं है तो आप जो है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य चेतावनी, तो बिल्कुल नहीं देंगे। आप ऐसे ही ऑप्शन काट सकते हैं। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। यही आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 145 कह रहा है कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा जो है वो किसकी है। 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा। तो रूथ स्ट्रैग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 146 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट जो है वो किए गए। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1976 जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसकी अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है इसके द्वारा जो भारतीय संविधान है उसके भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जो है वो मौलिक जो कर्तव्य हैं इनको जो है वो जोड़ा गया है। इनकी कुल संख्या की बात करें तो पहले जो है ये 10 थी, बाद में मूल कर्तव्य एक और जोड़ दिया गया, तब अब इनकी संख्या जो है वो 11 जो है वो हो गई है। इसके अलावा संविधान का 86वां संविधान संशोधन काफ़ी बार पूछा जाता है जो कि 2002 से संबंधित है। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना और प्रत्येक माता पिता जो है उनका कर्तव्य है। और ये जो है वो 11वां मूल कर्तव्य जो मैंने आपको बताया एक जोड़ा गया उसके ही अंतर्गत जो है वो आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 147 की तरफ कि पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं प्रोत्साहन के लिए, प्रशंसा के लिए, प्रेरणा के लिए या सभी। तो आप कह सकते हैं सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 148 है नेतृत्व की आवश्यकता होती है समन्वय करने में, क्रियान्वयन करने में, प्रतिनिधित्व करने में या उपयुक्त सभी। बात करें उत्तर की तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 149 कह रहा है कि व्यवसाय के आचरण व नीति में सरकारी स्तर पर सुधार के उपाय हैं। तो सख्त सजा का प्रावधान, अनावश्यक औपचारिकताओं को हटाना, अधिनियमों कानूनों का निर्माण व क्रियान्वयन या उपयुक्त सभी। तो बात करें उत्तर की ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है व्यवसाय के आचरण व नीति में सरकार स्तर पर सुधार के जो है वो उपाय हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इस सेट का भी लास्ट प्रश्न है, इसी के साथ हमारा सेट भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार आपको
अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट जो है वो मिलते रहें। बात कर लेते हैं चलिए प्रश्न की। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें जो है वो कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। इससे इसका कोई तात्पर्य नहीं है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही हो सकता है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी आपका इतना नहीं है। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित, ये भी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी जो है वो समाप्त होता है। अगले वाले जो वीडियो होगा उसमें हम आगे का जो सेट है उसको जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।